बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन आपके लिए होता है और हम हर बार नई नई जानकारियाँ लेकर आते हैं ताकि आप लाभान्वित हो और हर बार नई नई तकनीकों को सीखें और खेती किसानी करें। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देंगे मछली पालन के विषय में, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बुआई के पहले मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की करें जुताई। मछली पालन के लिए छोटे तालाब में केप फिशर में डाले मांगुर। कुल्थी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं बिरसा कुल्थी 1। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई किसी भी फसल की बुआई से पहले एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से और 3-4 बार देसी हल से जरूरत के अनुसार जुताई करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। मछली पालन के लिए छोटे तालाब में केप फिशर में मांगुर डाला जा सकता है। इसमें कम समय में अच्छा ग्रोथ होता है, लेकिन इसे भोजन पर्याप्त देने की जरूरत है। इसके साथ ही छोटे तालाब में कतला मछली का भी चयन किया जा सकता है, क्योंकि कतला मछली ऊपरी सतह पर रहती है और बढ़वार तेजी से होती है, जिससे अधिक लाभ होता है। किसान भाई अगेती फूल गोभी की खेती के लिए प्रभेदों के चयन पर ध्यान दें। पूसा दीपाली, पूसा कतकी, पूसा अर्ली सिंथेटिक और पंत गोभी 3 और 4 का चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले तो जो अगेती फूलगोभी की खेती है, इसके लिए सही प्रजाति का चुनाव बहुत ज़रूरी होता है। जैसे पूसा दीपाली, पूसा कतकी, पूसा अर्ली सिंथेटिक, इसके अलावा पंत गोभी 3 और 4, इन प्रभेदों का चुनाव करें, क्योंकि इस समय जो मौसम होता है वो थोड़ा गर्म होता है। मुख्य जो हमारा फूलगोभी का समय है, इससे अलग मौसम यहाँ रहता है, इसलिए प्रभेदों का चुनाव जो हमारी फसल होती है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुल्थी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में बिरसा कुल्थी 1 लगाएं। कुल्थी की खेती के लिए खेत की तैयारी करते समय 2 से 3 बार देसी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। कुल्थी की खेती ऊपर वाली जमीन में होती है, जिसमें पानी का जमाव नहीं होता है। किसान भाई खेत में मेढ़ बनाने के लिए बंड फार्मर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता कार्यानुसार है। आज की विशेष जानकारी है बैगन फसल में फलछेदक कीट की रोकथाम के बारे में। बैगन फसल में यदि 5% से अधिक फलछेदक कीट का प्रकोप दिखे तो साइपरमेथ्रिन 25 EC दवा 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें, या कार्बोरिल WP 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान से दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज को जाना। आइए यहाँ पे लेते एक छोटा सा विराम। विराम में भी आपके लिए संदेश छुपा है। बने रहिए आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ। ब्लॉक तकनीक से करके वे काफ़ी लाभ कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं और किस तरह से इस विधि को अपनाकर वो आगे बढ़ रहे हैं,
पूरी जानकारी लेते हैं उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी इस वृत्त चित्र के माध्यम से। हम हैं लोहरदगा के चट्टी में और यहाँ पे हमारे साथ एक सफल किसान के रूप में जुड़ने जा रहे हैं पहलवान तिवारी जी, जो सिर्फ न मछली की खेती कर रहे हैं बल्कि नए तकनीक से मछली का उत्पादन कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके जो वेस्टेज पानी होती है इससे 2 से 3 एकड़ में फसल भी लगा रहे हैं। कैसे इसकी खेती कर रहे हैं और क्या कुछ योजनाओं का ये लाभ लिए हैं, ये इनसे जानेंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि जिस तरह का यह क्षेत्र है ये केवल सब्जी के लिए जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे सरकार की बहुत सारी मत्स्य योजना आती है और योजनाओं का लाभ इन लोग लेते हैं और इनके जो 4 मित्र हैं वो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ 4 मित्र जो हैं, कहा जाता है कि जहाँ 4 यार मिल जाए वहीं रात गुलजार हो जाए, लेकिन ये चारों मिलकर इस तरह के काम कर रहे हैं कि इस क्षेत्र के लिए मिसाल बन रहे हैं और दोस्ती इनकी कामयाबी की शिखर पर परचम लहरा रही है। झारखंड में हाल के वर्षों में मछली उत्पादन को एक नई दिशा मिली है। यहाँ नई तकनीकों को अपनाकर किसान बड़े पैमाने पर मछली उत्पादन कर रहे हैं और अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर रहे हैं। मत्स्य उत्पादन को जीविकोपार्जन के तौर पर अपनाने के लिए प्रेरित करने में जिला मत्स्य विभाग, सरकार का प्रयास और प्रधानमंत्री मत्स्य योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में कई किसान हैं जो मछली उत्पादन कर रहे हैं। ऐसे ही एक मत्स्य कृषक हैं पहलवान तिवारी। पहलवान तिवारी लोहरदगा जिला स्थित भंडरा प्रखंड के चट्टी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने स्नातक की पढ़ाई के बाद अपने गांव में बायोफ्लॉक तकनीक से मत्स्य उत्पादन शुरू किया। उन्होंने इस कार्य के लिए मत्स्य विभाग से बाकायदा प्रशिक्षण लिया, मत्स्य उत्पादक राज्यों का भ्रमण किया और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बायोफ्लॉक पॉन्ड का निर्माण कराया। मेरी शिक्षा दीक्षा यही छोटा सा जो गांव है हमारा चट्टी, शुरुआती जीवन में 6 क्लास तक पढ़ाई लिखाई मेरा यहीं हुआ था और उसके बाद फिर यहाँ से हम बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए रांची चले गए और रांची में ही आगे का शिक्षा ग्रहण किए और फिर ग्रेजुएशन करने के बाद फिर है सो अपना जो सफ़र है ज़िंदगी का वो कुछ उतार चढ़ाव के साथ शुरू किए और फिर सारा सेटअप जो है बिजनेस का वो सब रांची में ही है। और रांची में बहुत दिनों तक व्यतीत करने के बाद एक समय के बाद आदमी जब थोड़ा सा अपना जीवन को खुशी के साथ काटना चाहता है, उस स्थिति में जो है सो हम वापस गांव की ओर मुड़ गए और गांव की ओर मुड़े तो हमको पता चला कि मत्स्य विभाग झारखंड के तरफ से कुछ नई योजनाओं और नई तकनीकों का सहारा के माध्यम से मछली का उत्पादन किया जा रहा है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा विशेष जानकारी लेने के लिए मत्स्य विभाग के पास गए, कुछ अलग अलग क्षेत्र का भ्रमण भी किए जिसमें बंगाल भी हुआ, उड़ीसा भी हुआ और वहाँ इस तकनीक के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त किए। 1-1.5 साल उसका समय लगा। उसके बाद फिर वापस आके एक अपना गांव में हम बायोफ्लॉक यूनिट से इसका शुरुआत की है। पहलवान तिवारी को बायोफ्लॉक पॉन्ड बनाने के लिए तकरीबन 14 लाख रुपए खर्च करना पड़ा, जिसका 60% हिस्सा बतौर अनुदान उन्हें सरकार से प्राप्त हुआ। वे अपने तालाब में पंगास के साथ साथ रेहू और कतला मछली का भी उत्पादन कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस तकनीक से मछली उत्पादन करने पर मछलियों के आहार में लगने वाली लागत में कमी आती है और फसल के सिंचाई के लिए तालाब के पानी का उपयोग भी किया जाता है। इस कार्य में बतौर सहयोगी उनके साथ अन्य 2 लोग भी जुड़े हुए हैं। ये सरकार का प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना उसके तहत है और इसका कुल लागत 14 लाख रुपये का है, जिसमें 60% सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से है, 40% लाभुक को स्वयं वहन करना होता है। और इस तालाब का निर्माण बायोफ्लॉक के रूप में किया हुआ है। इसमें जो मछली का जो भोजन होता है उसका आहार में कुछ कमी आती है। जो FCR है, फूड कंजप्शन रेशियो जो है वो, चूँकि इसमें जो जीवाणु के माध्यम से जो फ्लॉक बनता है उसको मछली खाता है, तो उसका जो भोजन का श्रृंखला है उसमें कुछ कमी आती है और आपका लागत खर्च कम होता है। इसमें हम बेसिकली पंगास डाले हुए हैं
अभी 10,000 पीस के आसपास में पंगास मछली का इसमें हम स्टॉकिंग किए हैं और अभी इसका 200 से 250 ग्राम तक 300 ग्राम तक का वज़न मछली अभी आ चुका है, लगभग 1 से सवा महीना के बीच में। और इसके अलावा रेहू कतला इसमें हम कुछ डाले हुए हैं इसको प्रयोग के तौर पे, और उसमें भी सक्सेस है। रेहू का वज़न और कतला का वज़न लगभग 200-150 ग्राम का अभी तक आ चुका है। हाँ नहीं सवा नहीं, 1.5 महीना के आसपास में। और आगे जो है सो अभी इसमें इसका उत्पादन संपूर्ण होने में लगभग 4 महीना के और समय लगेगी। पहलवान तिवारी मछली उत्पादन से ज्यादा मुनाफा प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण को जरूरी मानते हैं। उन्होंने मछली उत्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ साथ कई अन्य जगहों से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिना प्रशिक्षण का कोई काम हो नहीं पाएगा। और प्रशिक्षण लगभग 1 साल तो कम से कम अनुभव के तौर पे उसको बढ़ाना पड़ेगा। प्रशिक्षण तो हर हालत में लेना है। और हमारा झारखंड राज्य में शालीमार में जो मत्स्य अनुसंधान केंद्र है वहाँ प्रशिक्षण मिलता है। उसके जी हम उसमें भी ट्रेनिंग लिए हैं जी। हम वहाँ 3 प्रशिक्षण लिए हैं, एक 5 दिवसीय था, दूसरा 3 दिवसीय था और एक और 2 दिवसीय था। और हम सीफा का भी भ्रमण किए हैं जो कि भुवनेश्वर में है, और वहाँ पर है सो झारखंड सरकार के माध्यम से वहाँ भी प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। हालांकि पहलवान तिवारी अपने खेत में फसलों का उत्पादन भी करते हैं, लेकिन मछली उत्पादन से जुड़ना उनकी रुचि का हिस्सा तो है ही, साथ ही साथ वे पारंपरिक खेती से ज्यादा मुनाफा इससे प्राप्त करते हैं। तकरीबन 14 महीने में 2 बार मछली उत्पादन किया जा सकता है और इससे अच्छी आमदनी भी प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते बीज अच्छा हो और साथ ही साथ पानी की गुणवत्ता भी अच्छी हो। देखिए, जैसा कि अभी का जो मौसम वर्तमान में प्रकृति के तरफ से मिल रहा है हम लोग को वापस, उस समय के हिसाब से खेती तो ठीक है, खेती तो ज़रूरी है, होता ही है, हो रहा है। लेकिन अगर हम खेती को थोड़ा सा उन्नत तकनीक की तरफ अगर नहीं ले जाएं तो उसमें पूर्णतः लाभ हम लोग को नहीं मिल पाता है। तो चूँकि खेत बहुत है, खेती करने वाले मजदूर की भी कमी है और खेती करने में आदमी आधुनिक प्रगतिशील विचारधारा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो है बायोफ्लोक यूनिट या तालाब, इसके माध्यम से हम लोग जो है सो इसमें बेहतर फसल ले सकते हैं और अपना जो है कुल जो आय है उसमें हम लोग वृद्धि कर सकते हैं। मछली उत्पादन के लिए प्रयुक्त पानी का वे अपनी खेती बाड़ी में भी प्रयोग करते हैं। उनके अनुसार तालाब से फसल सिंचाई के लिए जो पानी मिलता है वह उर्वरकों से परिपूर्ण होता है। सिंचाई के लिए तालाब के पानी का उपयोग करने पर कंपोस्ट के अतिरिक्त अन्य उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है। वे बायोफ्लॉक पॉन्ड से प्राप्त जल राशि से तकरीबन 2 से 2.5 एकड़ भूमि की सिंचाई कर लेते हैं। एक्चुअली देखिए, इस पानी में खनिज संपदा ही है, पूरा रासायनिक पानी है और इसमें रासायनिक खाद की मात्रा काफ़ी है। इस पानी में प्रचुर मात्रा में नाइट्रेट है ना। तो इस पानी को हम लोग इसका पानी निकासी के तरफ से पानी निकाल के अपना फसलों को सिंचित करते हैं और वो पानी रासायनिक खाद होने के नाते खेत में चला जाता है और खेत में हमको कोई प्रकार का कंपोस्ट के अलावा कोई प्रकार का रासायनिक खाद और अलग से नहीं डालने की ज़रूरत होती है और पैदावार जो है अच्छा होता है फसल में। तो इस बेसिकली हम इस पानी का वही यूज करते हैं, इसका रिसाइकल करके पानी को हटा के खेत का सिंचाई कराते हैं। अभी वर्तमान में हम खीरा और टमाटर लगाए हुए हैं, तो इसी से सिंचित हो रहा है। पानी अलग से हमको कहीं उसके लिए सिंचित करने के लिए। मत्स्य पालन को बतौर जीविकोपार्जन अपनाने के लिए वे युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वे मछली पालन के केंद्र के रूप में लोहरदगा की पहचान बनाना चाहते हैं। वे अपने काम से काफी खुश और संतुष्ट हैं। आगे हम चाह रहे हैं सर कि भविष्य में जो है ना सो यहाँ के नए युवाओं को भी इसमें जोड़ेंगे। अभी तो वर्तमान में जुड़ भी गए हैं। हमको देख के मेरे माध्यम से वो लोग
खुशी खुशी इसको अपनाया है और वो लोग भी रोज़गार से जुड़े हैं। इसमें हमारे 4 साथी लोग हैं और इसी गांव के हैं और सरकार उनका भी प्रशिक्षण का व्यवस्था कराकर और उनको भी ट्रेनिंग देके अभी यही बायोफ्लॉक यूनिट 4 यूनिट उन लोगों को भी दिया है और उन लोग भी बहुत अच्छे ढंग से इसको रन करवाना शुरू किए हैं। हम लोग चाहते हैं कि लोहरदगा का ज़िला का जो मानचित्र का पटल है उसमें माने मछली का जो है सो एक केंद्र के रूप में इसको हम लोग विकसित करें और डीएफओ मैडम हमारी जो हैं और डायरेक्टर साहब जो हैं द्विवेदी सर, उनके माध्यम से हम लोग का माने मानचित्र में इसको हम लोग लाना चाह रहे हैं। पहलवान तिवारी से प्रेरित होकर उनके कई साथियों ने मछली पालन के व्यवसाय को अपनाया है। रामजी प्रसाद साहू लोहरदगा के चट्टी गांव के उन मछली उत्पादकों में से एक हैं जो पहलवान तिवारी से प्रेरित होकर न केवल मत्स्य पालन के व्यवसाय को अपनाया बल्कि अन्य लोगों को इससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। पहलवान जी एक्चुअली मेरे गांव के ही हैं और वो रांची में रहते थे, फिर आ गए चट्टी, फिर इनके साथ उठका बैठकी होने लगा और ये एक्चुअली बायोफ्लॉक पॉन्ड किए हुए थे तो यहाँ भी हम लोग आते थे इनके साथ। तो इनके देखते हुए हम लोग का भी इच्छा हुआ कि हम लोग भी करें, तो हम लोग को बतलाएं भाई कि आप लोग भी ट्रेनिंग कीजिए और ये हम लोग को ट्रेनिंग कराएं रांची में ले जाके और हम लोग ट्रेनिंग कराएं और इन्हीं के द्वारा हम लोग को सरकार से ये जिला मत्स्य विभाग द्वारा वहाँ से हम लोग को राशि मिला मैंने सरकार द्वारा, तो उन्हीं से हम लोग लाभान्वित हुए और हम लोग ये चाह भी रहे हैं कि कुछ जनता युवा जनता और जुड़े इससे और छोटे छोटे मतलब अपना ज़मीन है उसमें पॉन्ड या टैंक का निर्माण करके मत्स्य का पालन करें और अपना जीविकोपार्जन करें। रामजी साहू भी मछली पालन के लिए प्रशिक्षण को जरूरी मानते हैं। उन्होंने भी 2 लोगों को बतौर सहयोगी रोजगार दे रखा है। वे इस व्यवसाय से काफी संतुष्ट हैं। ट्रेनिंग अगर हम नहीं लेंगे तो इसको हम देखभाल नहीं कर सकते हैं, काहे कि पानी का गुणवत्ता को जांच करना है जो कि हमको वहाँ बतलाया जाता है और मछली किस तरह देखभाल करना है, कैसे इसको चारा खिलाना है, इसलिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। मछली पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर लोहरदगा में मत्स्य कृषक गोष्ठी सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। प्रत्येक वर्ष लाभुकों का चुनाव किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षण और प्रोत्साहन के साथ साथ अनुदान भी दिया जाता है। ये 2022-23 की योजना है जिसमें सीमा तिवारी जी का चयन हुआ था और ये 14 लाख की इकाई लागत की है जिसमें महिलाओं को 60% अनुदान दिया जाना था। इसका लाभ से इन्होंने एक बायोफ्लॉक तालाब तैयार किया है। इसमें इन्होंने 10,500 लगभग पंगास मछली का स्टॉक किया है। इससे ये इस साल अप्रैल महीना में इन्होंने स्टॉक किया है और जैसा इन्होंने बताया कि अभी इनका जो ग्रोथ रेट है वो 2 महीना में ही 250 से 300 ग्राम हो चुका है और कुछ मछलियों का जो वज़न है 400 ग्राम तक भी चला गया है। इस क्षेत्र के या किसी भी प्रखंड के अगर लाभ लेना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, हमारे कार्यालय में निःशुल्क फार्म उपलब्ध है, लें। और इसी तरह 23-24 में भी भंडरा से ही हमारे यहाँ 4 और अन्य किसानों का भी चयन किया गया था। उन्होंने भी अपना निर्माण कार्य कर लिया है जो बहुत अच्छी तरह से वो लोग भी काम को प्रगति दे रहे हैं। चूँकि ये पुराना था और इनकी मछली बढ़ गई थी, इसीलिए हम लोगों ने इस साइट का चयन किया था। मत्स्य पालन न केवल जीविकोपार्जन बल्कि अच्छी आमदनी प्राप्त करने के लिए एक अच्छा व्यवसाय है। जिन किसानों के पास जमीन है और वे इस व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं, वे प्रशिक्षण और अनुदान के साथ साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठाकर इससे जुड़ सकते हैं और पहलवान तिवारी की तरह कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इन 4 मित्रों की जो जोड़ी है, ये चारों इस क्षेत्र में आए हैं और सरकार की जो मत्स्य योजना है उसका लाभ लिया है। साथ ही साथ इनमें जो जुनून है और जो ऊर्जा है इसको दूसरे युवाओं में ये लाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ की पलायन है उसको रोक करके पूरे लोहरदगा जिला को मछली में आत्मनिर्भर करना इनकी सोच है। सरकार भी ऐसे युवाओं को प्रोत्साहन देती है और इनकी सोच को सलाम करती है। साथ ही साथ ऐसे लोग जब युवा आते हैं इस क्षेत्र में तो इस प्रदेश और पूरे देश का विकास होता है और परचम लहराता है। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। जल्दी से हमारा पता नोट कीजिए।
हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। पिन संख्या है 834001 और हमारा ये कार्यक्रम आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। मोबाइल निकालना है, सर्च करना है कृषि दर्शन रांची, हर दिन की जानकारी आपके सामने होगी। अब हमें और हमारे कृषि दर्शन की पूरी टीम को यहीं पे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। नमस्कार, जोहार।